विंग कमांडर रुकनी जोन लोरालाई। करप्शन का बेताज बादशाह बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के लोरालाई जोन में रुकनी विंग का विंग कमांडर आजकल हर महफिल, हर चौपाल और हर जवान की जुबान पर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये चर्चा किसी अच्छे कारनामे की वजह से नहीं, बल्कि करप्शन और बेज़ाब्तगियों की वजह से है। लोग इसे तंजिया तौर पर करप्शन का बेताज बादशाह कहने लगे हैं। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, बल्कि खिली हकीकत है जिसका जिक्र हर एहलकार खुलेआम करता है। विंग कमांडर के अंदाज़ हुक्मरानी में मेरिट, इंसाफ और डिसिप्लिन के बजाय सिर्फ एक ही कानून चलता है, मंथली। मंथली का खेल महकमे के दर्जनों जवान ऐसे हैं जिन्हें ड्यूटी पर जाने की जरूरत नहीं, बस हर महीने एक मखसूस रकम विंग कमांडर की जेब में डाल दो और फिर आराम से घर बैठे तनख्वाह खाओ। इसे कहा जाता है मंथली पर छूट, यानी जिसने पैसे दिए वो आजाद, और जिसने नहीं दिए इसके लिए हर दिन एक नया इम्तिहान। ईमानदार और गरीब जवान जो सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, वो सबसे ज्यादा जुल्म और दबाव का शिकार है। वो सख्त गर्मी हो या शदीद सर्दी पहाड़ों पर ड्यूटी अंजाम देते हैं, जबकि उनके साथ खड़े कुछ साथी सिर्फ रुपए की ताकत से घर बैठे मजे लूटते हैं। इदारे की बदनामी, ये सूरत-ए-हाल सिर्फ जवानों के लिए नहीं बल्कि पूरे इदारे के वकार के लिए एक धब्बा है। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी जैसे अहम इदारे का मकसद अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन जब इसके अंदर ही करप्शन का बाजार गर्म हो तो अवाम का एतमाद कैसे कायम रहेगा। करप्शन के ये मंथली कल्चर ने इदारे को खोखला कर दिया है। लोग खुलेआम कहते हैं कि यहाँ ईमानदारी की कोई जगह नहीं, सिर्फ जेब गर्म करने की पॉलिसी चलती है। जवानों का दुख, एक जवान ने तंजिया अंदाज में कहा, हमारे महकमे में दो ही रैंक हैं, एक वो जो ड्यूटी करते हैं और दूसरा वो जो मंथली देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ड्यूटी करने वाले थके हारे रहते हैं और मंथली देने वाले ऐश करते हैं। विंग कमांडर रुकनी जोन लोरालाई। करप्शन का बेताज बादशाह बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के लोरालाई जोन में रुकनी विंग का विंग कमांडर आजकल हर महफिल, हर चौपाल और हर जवान की जुबान पर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये चर्चा किसी अच्छे कारनामे की वजह से नहीं, बल्कि करप्शन और बेज़ाब्तगियों की वजह से है। लोग इसे तंजिया तौर पर करप्शन का बेताज बादशाह कहने लगे हैं। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, बल्कि खिली हकीकत है जिसका जिक्र हर एहलकार खुलेआम करता है। विंग कमांडर के अंदाज़ हुक्मरानी में मेरिट, इंसाफ और डिसिप्लिन के बजाय सिर्फ एक ही कानून चलता है, मंथली। मंथली का खेल महकमे के दर्जनों जवान ऐसे हैं जिन्हें ड्यूटी पर जाने की जरूरत नहीं, बस हर महीने एक मखसूस रकम विंग कमांडर की जेब में डाल दो और फिर आराम से घर बैठे तनख्वाह खाओ। इसे कहा जाता है मंथली पर छूट, यानी जिसने पैसे दिए वो आजाद, और जिसने नहीं दिए इसके लिए हर दिन एक नया इम्तिहान। ईमानदार और गरीब जवान जो सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, वो सबसे ज्यादा जुल्म और दबाव का शिकार है। वो सख्त गर्मी हो या शदीद सर्दी पहाड़ों पर ड्यूटी अंजाम देते हैं, जबकि उनके साथ खड़े कुछ साथी सिर्फ रुपए की ताकत से घर बैठे मजे लूटते हैं। इदारे की बदनामी, ये सूरत-ए-हाल सिर्फ जवानों के लिए नहीं बल्कि पूरे इदारे के वकार के लिए एक धब्बा है। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी जैसे अहम इदारे का मकसद अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन जब इसके अंदर ही करप्शन का बाजार गर्म हो तो अवाम का एतमाद कैसे कायम रहेगा। करप्शन के ये मंथली कल्चर ने इदारे को खोखला कर दिया है। लोग खुलेआम कहते हैं कि यहाँ